नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे तो 23/6/2025 को जिसका एग्ज़ाम दिया था आपने व्याख्याता हिंदी, उसका रिजल्ट आ गया है। तो बहुत से विद्यार्थियों को खुशी होगी और बहुत से ज़्यादा विद्यार्थियों को दुख भी हुआ होगा, क्योंकि परीक्षा देने वालों की संख्या बहुत अधिक रहती है और पास होने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। तो सफलताएं असफलताएं जीवन में चलती रहती हैं। पहली बात यह है कि चलो देखते हैं मेरिट, और अभी आपके पास आगे भी अवसर है। ज़्यादा अपने आप को परेशान न करें या न ही दुखी हों ज़्यादा, और आपके पास एक बार फिर से मौका है कि आप अपनी काबिलियत जो है वो साबित कर सकते हैं। अभी भी इसके फॉर्म निकले हुए हैं, अभी भरे ही जा रहे हैं, लास्ट डेट बाकी है। तो एक बार फिर से आप तैयारी कर सकते हैं अगर किसी तरह से। और बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 22/8/2025 को ये रिजल्ट जारी हुआ माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक एवं कोर्स स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत ये जो रोल नंबर है उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। ये एक प्रकार की विचारित सूची है, लेकिन सिलेक्शन इन्हीं में से होगा, इनसे बाहर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर देख सकते हैं तो एक बार रोल नंबर चेक कर लें, फिर मैं बाद में आपको करवा दूंगा। बाकी आप देख लेंगे, PDF आपके पास पहुंच गई होगी। बात करें कट ऑफ की, उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थीता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की यह क्या अंतिम सूची नहीं है, यह आपने ध्यान रखना है। इसलिए दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी SSO ID के माध्यम से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर मई रिक्वायरमेंट डिटेल्ड फॉर्म निकालेंगे। अप्लाई नाउ का चयन करके अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे। जिनके इसमें रोल नंबर आए हैं, जिनका इसमें चयन हुआ है, वे विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे। ठीक है ना। और कब तक भरेंगे? दिनांक 28/8 से दिनांक 3/9 रात्रि 11:59 तक। ये 28 तारीख से 28 अगस्त से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 3 सितंबर तक। लेकिन आपने 28 अगस्त को शुरू कर देना है, नहीं तो RPC की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अगर साइट कमजोर चल रही है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ही की जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रख लें। और मैं आपको कहता हूं कि आप इसे 3 प्रतियों में रख लें, कम से कम 2 प्रतियों में प्रिंट निकाल कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर इसके बाद फिर से आपको बुलाया जाएगा। तब आपको ये सारा जो है विस्तृत आवेदन पत्र लेकर वहां सारे दस्तावेज लेकर, अभी तो यहां सिर्फ फॉर्म भरना है, उसके बाद सारे दस्तावेज लेकर वहां पहुंचना होगा। आपके दस्तावेजों की फिजिकली जांच वहां होगी। अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी। 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं स्वयं स्थापित प्रतियों सहित, क्या है? स्वयं स्थापित प्रतियों सहित उपस्थित हुए। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही संपादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। चलो देखते हैं, पहले मेरिट देखते हैं, कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ जनरल की हम बात करते हैं, कट ऑफ की तो काफ़ी कम रही है, लेकिन सारी जो है दारोमदार वो फर्स्ट पेपर की वजह से था। लेकिन ये न सोचे कि सिर्फ फर्स्ट पेपर की वजह से ही हुआ है, ठीक है ना। तो जनरल 279 रही है, 279.19, ठीक है ना। जनरल और जनरल महिला दोनों की इतनी रही है। विडो और डिवोर्स, विडो नॉट एप्लीकेबल है और डिवोर्स जो है वो 201 रही है, ठीक है ना। SC में जनरल पुरुष की 224.12 रही है और ठीक है ना, और महिला की रही है 201। SC महिला की 201 मेरिट रही है, ठीक है ना। और डिवोर्सी महिला की 200,
उसके बाद एसटी में 162, सिर्फ 162। मैं पहले भी विद्यार्थियों को कहता था कि इस बार जिसका फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया ना उसका हो जाएगा, और सब्जेक्ट वाले बेचारे रह जाएंगे ऐसे ही 247। लेकिन घबराए नहीं, एक बार फिर से मौका है, ऐसा होता रहता है जीवन में। ओबीसी पुरुष और महिला दोनों की 47.84 रही है, ठीक है ना। एमबीसी की महिला और पुरुष दोनों की 181.27 मेरिट रही है। ईडब्ल्यूएस की महिला और पुरुष दोनों की 185.96 रही है। कहने से तात्पर्य यही है कि भैया जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ था उनका हुआ है, लेकिन आगे भी ऐसा न सोचें कि ऐसा ही होगा, लेकिन दोनों पेपर आपने तैयार करने ही है। और ये रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन पी से तात्पर्य प्रोविजनल से है, एन से तात्पर्य कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क ही नहीं मिले उनको, जो है अंक वगैरह मिले नहीं। अब इसके अलावा 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से, ठीक है ना, ये इतने लोग जो 740 लोग हैं, ये जो लोग हैं ये वो है जिन्हें 10% भरना था। तो 10% गोले भरने होते हैं। गोले से तात्पर्य यह है कि जो जितने गोले होते हैं वो सभी भरने होते हैं आपको, ठीक है ना। खाली छोड़ सकते हो, लेकिन 10% से ज़्यादा आप खाली नहीं छोड़ सकते। खाली कौन से कि ए बी सी डी और ई, ये 4 आते हैं। अगर आपका ए सही है तो ए, बी सही है तो बी भरिए, सी सही है तो सी, डी सही है तो डी भरिए। अगर इन चारों में से आपको कोई उत्तर नहीं आता है तो ई भरना होता है, या ए बैस है द और यह जो होता है वो भरना होता है। 5वां जो ऑप्शन होता है वो भरना होता है। और अगर खाली छोड़कर आते हो तो 10% से अगर आपके ज़्यादा खाली रह गए, कहने से तात्पर्य यह है कि अगर 100 प्रश्न है और आपने 11 प्रश्न खाली छोड़ दिए जो आपने किए नहीं है, कुछ भी कोई भी कॉलम उनमें नहीं भरा है, तो फिर आपकी कॉपी ही चेक नहीं होती है, आप अयोग्य हो जाते हैं, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है आपको, चाहे आपके नंबर कितने ही आए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 5वां ऑप्शन जो है वो जरूर भरना है। 740 लोग बहुत होते हैं, इनकी कहीं न कहीं गलती रही होगी। तो ये आज का रिजल्ट रहा है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके भाई बंधु को, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों मित्रों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, एक बार फिर से अपने आप को समेटें, तैयार करें और फिर से लग जाएं। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। कहीं न कहीं छोटी बड़ी चूक रही है उसे दूर कीजिए। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।